सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। पूरा करूंगा, लेकिन मैं बार बार कहूंगा कि अगर आपकी जिम्मेदारी है तो आचार्य की भी जिम्मेदारी है। ऐसा संकल्प मत दिला दीजिए जो उसके लिए बोझ बन जाए। ऐसे ही लोग पूजा पाठ से भाग रहे हैं महाराज। पूजा पाठ में अगर बहुत ज़्यादा हम लोग करेंगे आडंबर शब्द मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे जाता हूँ हम लोग, हमारे यहाँ संगम है महाराज, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, और मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ कुछ ऐसे लोग हैं लगते हैं कहने अरे साहब गौ दान करिए, साल भर के खाने की व्यवस्था है, 11 ब्राह्मण की करिए, ये करिए वो करिए। अगला हाथ जोड़ लेता है, भैया एक स्नान में अगर इतना खर्च है तो बाथरूम ही ठीक है, फिर दोबारा वो संगम नहीं आना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप सनातन धर्म की ध्वजा के आप ध्वजा आरोहक हैं, और आपको यह ध्यान रखना होगा कि उसके मन में ऐसी भावना देकर वहां से भेजना होगा कि वो बार बार आना चाहे। इसलिए संकल्प में हम तो कहते हैं ब्राह्मण को बता जरूर देना चाहिए, वो आपका धर्म है बताना। जैसे देवी पूजन, पुस्तक पूजन, ये कर्म कांड का, इस कथा का एक विधान, एक इकाई है, इसलिए ब्राह्मण देव आपको बता देंगे, लेकिन इसके लिए कोई आपको मजबूर नहीं करेगा। और इसीलिए मैं ब्राह्मणों से कहता हूं कि संकल्प में केवल एक शब्द इस्तेमाल कराया कीजिए, यथाशक्ति यथा भक्ति। बाकी उस पर छोड़ दीजिए, उसके धर्म पे छोड़ दीजिए। है अगर वो वाकई भक्त है, वाकई वो पूजा करने आया है, वाकई वो कथा श्रवण करने आया है, वाकई वो कीर्तन और जागरण में आया है, तो उसे पता है कि हमें क्या क्या करना चाहिए, उसे पता है। थोड़ा आचार्य के रूप में आप बता भी दीजिए, बताना आपका, क्योंकि आप नहीं बताओगे कि यहां ये करना चाहिए तो दोष आपको लगेगा। इसलिए उस दोष के निवारण के लिए आचार्य की भूमिका ही होती है, बताना पड़ेगा आपको कि भैया आप इस जगह बैठे हैं, यहां ये करना चाहिए, अब करना है नहीं करना वो आपकी इच्छा पर है। यथाशक्ति तथा भक्ति। तो कहने का तात्पर्य है, यहां विश्वामित्र ने कहा तो उन्होंने कहा ठीक है मैं अपना शरीर बेच दूंगा। और जैसे ही राजन आगे बढ़े तो रानी ने कहा अभी मेरे रहते आपको अपने शरीर बेचने की नौबत कैसे आ गई? मैं अभी हूं, मेरे सामने मेरे देश का राजा बिक जाए, मेरे सर का ताज बिक जाए, आप मेरे सर के ताज हैं। कहते हैं ना, भारतीय स्त्री कहती है भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। तो कहती है ये है भारतीय नारी। इसीलिए कहता हूं सम्मान करिए इसका, केवल उपयोग मत करिए महाराज। ये कोई उपभोग की वस्तु नहीं है, ये आदर के योग्य है, आदर के योग्य है। इसीलिए इनका सम्मान होना चाहिए, चाहे वो मां रूप में हो, पत्नी रूप में हो, बहन रूप में हो, स्त्री। कहते हैं ना यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र रमन्ति देवता। जहां स्त्री का सम्मान वहीं देवता निवास करते हैं। घर की लक्ष्मी को रोज रोज आप अपमानित करेंगे और कहेंगे ये लक्ष्मी आकर आपके घर में रहेंगी, कहेंगी आपसे कि जिसको दिया उसका तो सम्मान किया नहीं, मुझे भी बुला रहे हो, नहीं आती मैं तुम्हारे यहां, नहीं आऊंगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उन्होंने कहा, राजा बेहोश हो गए, कहने के पहले मुझे बेचो, सेब्या ने कह दिया मुझे बेचो। अंत में राजा मजबूर थे क्योंकि दिन बीत रहा था समय, और अगर दूसरे दिन की सूर्योदय होते ही राजा झूठे साबित हो जाते महाराज। पहले देखिए जवान की कीमत क्या होती थी। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय पर बचन न जाई।
लेकिन आजकल स्थिति ये है कि भैया वचन चला जाए, बाकी चीजें पकड़ के रखो। वचन का क्या है, वो तो मुंह भगवान दिए हैं, बोलते रहो, अरे ये करा देंगे, वो करा देंगे, वो करा देंगे, ये करा देंगे, है ना, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। मौके पे पता चला पता ही नहीं चल रहा कहाँ है भाई साहब, दिखेंगे ही नहीं। तो आजकल की तो अजीब हालात है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक जन सामान्य की जो परिस्थितियां, मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूं। बाकी यहां बैठा हर व्यक्ति बहुत आदरणीय है, आप सभी बहुत श्रेष्ठ हैं। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि आप में से बहुत ऐसे हैं जिनसे मुझे सीखना पड़ेगा। मुझे कोई संकोच नहीं है, सिखाएंगे आप, मैं सीखने को तैयार हूं। लेकिन जो शास्त्र सिखा रहा है उसे आप भी सीख लीजिए। आइए, तो फिर इन्होंने बीच चौराहे पर ये खड़े हो गए और बोलने लगे, मेरी पत्नी को कोई ले ले। लोगों ने पूछा क्यों बेच रहे हो? कहने लगे मैं अभागा हूँ, दुर्भाग्य है, मैं बड़ा नीच आदमी हूँ, इसीलिए तो अपनी पत्नी को बेच रहा हूँ, मैं बहुत नीच हूँ। कहें आपका परिचय क्या है? क्या जानकर करोगे? नीच आदमी का परिचय जानने से क्या लाभ? पत्नी को बेच रहा हूँ तो नीची हूँ। अंत में विश्वामित्र ने, देखिए संत रक्षा भी करता है, वो ब्राह्मण का रूप धारण करके आए कि किसी और के हाथ में इसकी इतनी साध्वी, इतनी पतिव्रता पत्नी किसी और के हाथ में न चली जाए। भैया ये आपके घर की मर्यादा है, इनकी रक्षा सर्वोपरि है, ये मर्यादा है आपके घर की। तो विश्वामित्र ने कहा, एक तरफ संत परीक्षा भी ले रहा है, दूसरी तरफ व्यवस्था भी कर रहा है कि ये बर्बाद ना हो जाए। ब्राह्मण वेश में खुद आए, कहिए तो मेरी पुत्री है, और थोड़ा सा उन्होंने, वो कहते ना कि एक्टिंग थोड़ा सा उन्होंने की, और कहा अरे मुझे ज़रूरत है, मेरी पत्नी बड़ी बीमार रहती है और ये दासी बड़ी मजबूत लग रही है, मैं इसे बताओ कितना दे दूं। राजा ने कहा भाई इसका जो मूल्य है वो दे दो। आधा जो दान की मूल्य था वो उसने दिया और लेके चलने लगा। रोहित रोने लगा, रोहित को भी उसने खरीद लिया और दोनों को लेकर चला गया। थे वो विश्वामित्र, इनको सुरक्षित एक आश्रम में ले जाकर के रखा, लेकिन अभी परीक्षा बाकी है, इसलिए थोड़ा वहां भी उन्होंने कठोरता उपयोग किया, जिससे सबका चरित्र उभर के आवे। और फिर राजा, तब तक विश्वामित्र वहां भी पहुंच गए राजा के सामने। अरे हुआ, शाम हो गई, अब थोड़ी देर के बाद रात भी हो जाएगी, अरे बोल दो ना कि नहीं दे पाऊंगा। कहे ना ना ना, ऐसा कैसे होगा। और हरिश्चंद्र से एक चीज सीखिए, इतना तकलीफ देने वाला व्यक्ति, लेकिन न तो दान से मुकर रहे हैं, न उसे एक शब्द कोस रहे हैं। कह रहे नहीं महाराज कोई बात नहीं, ये मेरा भाग्य है, आज मुझे सौभाग्य मिला है ये बताने के लिए कि मैं सत्य के मार्ग और धर्म के मार्ग से डूबूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके बाद उन्होंने कहा कि अभी तो आधा ही दिए हो, कहे अभी मेरा शरीर तो बाकी है। फिर उन्होंने आवाज लगाई, विश्वामित्र अब वहीं खड़े थे, अब वो हट नहीं सकते थे। तब तक वहां का डोम, उसको डोम वहां कहते हैं, मणिकर्णिका घाट, ये वो श्मशान घाट है जहां चिता कभी बुझती नहीं है, अर्थात एक अभी बुझ रही होती तब तक चार और जल जाते हैं। बनारस का ये घाट है, और इस घाट के बारे में कहा जाता है कि यहाँ ला करके जब श्मशान में चिता को जलाया जाता है तो भगवान शिव आकर कान में एक दुर्गा मंत्र कहते हैं और मुक्ति। लेकिन भैया मैं स्पष्ट कर दूं, मैं अंधविश्वास फैलाने नहीं निकला। आप अगर ये सोचते हैं कि वहां जाकर के अगर चिता जलेगी तो भगवान शिव कहेंगे और चाहे आप कुछ भी करेंगे और आपकी मुक्ति हो जाएगी, भैया स्पष्ट कर दूं, भगवान शिव वहां या कहीं भी तभी आकर कान में दुर्गा मंत्र देंगे जब आप इसके योग्य होंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। मणिकर्णिका घाट पर चले जाइए, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि फिर डोम ने इनको खरीद लिया, ये वहां पर कर लेने लगे। सोचिए एक राजा आज कफन ले रहा है, आधा कफन उस समय कर के रूप में, टैक्स के रूप में लिया जाता था, तो आधा कफन लेने लगे, वहीं रहने लगे श्मशान में। उनकी दशा देखी नहीं जा रही थी। इधर एक दिन क्या हुआ, रोहित जो है निकला अपने गुरु के लिए, उस ब्राह्मण के लिए कुश लेने। पूजा पाठ में कुश का अपना बहुत महत्व है, और वो कुश लेके लौट रहा था, तभी सांप एक आया और उसे काट खाया। सांप आया और उसे काट खाया।
वो वहीं गिरकर मर गया। रानी को पता चला और रानी ने, मेरे लाल तुमको ढूंढूं मैं कहाँ। रानी ने रोते रोते कहा, एक माँ बाप के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि उसकी औलाद उसके सामने मरी पड़ी हो। हर पिता का सपना होता है कि मैं अपने बच्चे के कंधे पर जाऊं श्मशान घाट तक। हर पिता, कौन पिता चाहेगा कि अपने बच्चे को अपने कंधे पे ढो करके श्मशान घाट पहुंचाए। जरा उस दर्द को समझिए, कौन जाना चाहेगा। रोहित मरा पड़ा है। ब्राह्मण कहता है पहले घर का काम पूरा करो, तुम नौकरों के नखड़े बहुत होते हैं। वो रो रही है, मेरा बेटा मर गया, अभी बच्चों ने आके बताया है महाराज, जाने दीजिए मुझे उसके पास। जाने दीजिए उसके पास। कभी किसी मजबूर की मजबूरी का फायदा मत उठाइएगा, वरना भगवान भी आपको माफ नहीं करेगा। रो रही है। ब्राह्मण कहता है काम पहले करो, तुम्हें तनख्वाह इस बात की दी जाती है, काम करो। तुम लोग रोज बहाने करते हो तरह तरह के। भैया बहाने को पहले समझिए कि वास्तव में कह रहा है या बहाना है। होता है कुछ लोग बहाना भी करते हैं, लेकिन समझना होगा, आप मालिक हो, आप में ये बुद्धि होनी चाहिए। और वास्तव में उसे कोई दिक्कत है तो उसे छुट्टी दे दीजिए, क्योंकि अधमरे मन से काम करेगा तो ठीक से करेगा नहीं महाराज। उसको उसकी जिम्मेदारी पूरी करने दीजिए, लौट के आएगा फिर करेगा आपकी सेवा। रात में छोड़ा, कहे अब जाओ, अब तुमने मेरे घर का सारा काम कर लिया, अब जाओ। ये गई, सामने बच्चे की लाश पड़ी है, उसके सीने को हिलाने लगी, उसके चेहरे को चूमने लगी, हाथों को हिलाने लगी। माँ जो है बच्चों से बहुत ज्यादा कनेक्ट होती है, पिता तो होता ही है, लेकिन बच्चों से माँ पीटेगी भी, दुलारेगी भी, हिला रही है। आइए ना जरा इस गीत के माध्यम से देखें कि क्या कह रही है अपने मरे बेटे से एक माँ। मेरी लाल के साथ, ब्रह्मा जी सरस्वती के साथ, गौरा महादेव के साथ, सब माँ के चारों तरफ दिख रही। और साथ ही एक और शख्स दिखा जिसको अभी तक आप विलन समझे बैठे थे, और वो थे विश्वामित्र। वो भी आ गए। संत की नाराजगी भी आपको सही दिशा बता रही। और मित्र ने नहीं किया होता महाराज तो आज इतने सारे देवताओं के दर्शन, एक देवता का दर्शन आप जाकर देखिए। आज भी हिमालय पर तपस्याओं में रथ है महाराज, तपस्याओं में रथ है। अगर आप कभी फुर्सत से गर्मियों की छुट्टी में हम लोग गंगोत्री तक जाते हैं, लेकिन एक दूरी तक जाके लौट, लेकिन अगर उसके आगे जाने की आप हिम्मत जुटाएं, वहां के लोकल गाइड्स को लें, तो आज भी आपको तपस्वी कंदराओं में दिखेंगे। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं महाराज, आप जाके देखिए, थोड़ा कठिन चढ़ाइयों में चढ़िए, धूनी रमाए, वहां उस बर्फ के बीच आपको लोग मिलेंगे आज भी तपस्या करते हुए। तो जन्म बीत जाते हैं लेकिन भगवान के दर्शन नहीं होते महाराज। कई कई जन्मों का प्रतिफल होता है, जब पूर्वजों में कई मर गए तब जाकर के भागीरथ जो है गंगा को यहाँ ले आए। आज माँ गंगा की कथा से ही देवियों की कथा की शुरुआत होती है। इसके बाद स्वाहा देवी, स्वधा देवी, और भी नाना रूप आपके, सावित्री देवी, और भी बड़े सुंदर सुंदर रूप, माँ तुलसी, तो बहुत सारे, सती का रूप, पार्वती का रूप, सभी देवियों का रूप एक एक करके मैं आपके सामने लाऊंगा, और उसके वैदिक मंत्र भी मैं आपको बताऊंगा। जबकि मैंने कहा है मंत्रों की अपनी एक पद्धति होती है, उनकी एक पवित्रता होती है, उसे खुले सबके सामने नहीं कहना चाहिए। लेकिन हम व्यासों को इतनी छूट है कि थोड़ा सा हम लोग बताते हैं, लेकिन साथ ही साथ कहते हैं इसका उच्चारण ऐसे ही घर जाके मत शुरू कर दीजिए। किसी अच्छे कर्मकांडी आचार्य विद्वान से इसके पूरे बारे में जानकारी ले लीजिए। ऋषि इसके कौन है, इसके छंद कौन सा है, इसके देव कौन से हैं, ये कैसे गाया जा सकता है, कैसे इसका सस्वर पाठ किया जा सकता है, उसका बाकायदा अभ्यास करके तब मंत्र को शुरू कीजिए। और मंत्र यूं ही नहीं दिए जाते, वो कानों से कानों में जाते हैं, गुरु के द्वारा शिष्य।
लेकिन हम लोगों को चूंकि उस मंत्र को थोड़ा सा बताने के लिए समाज को पता तो चले, तभी तो आप चुनेंगे इसमें से कौन सा आपको चाहिए। फिर अपने गुरु से बताइए जाकर के, जिनको आपने अपना गुरु बना रखा है। अपने कुल पुरोहित को भी बता सकते हैं आप, अपने आध्यात्मिक गुरु को भी आप जाके बता सकते हैं कि मुझे महाराज इन देवी का मंत्र मुझे दीजिए, ये नवाक्षर मंत्र का मुझे प्रदान कीजिए। और वो आपकी चॉइस है, आप राम मंत्र चाहते हैं, कृष्ण मंत्र चाहते हैं, जिसका भी आप चाहते हैं अपने गुरु से जाकर निवेदन कीजिए। और फिर देखिए, मंत्र रोज रोज नहीं बदले जाते कि आज कुछ दिन ये कर लिया, अब लगता है इससे नहीं हुआ तो वो कर लिया, उससे नहीं हुआ तो वो कर लिया। इष्ट का मंत्र एक बार आपने अपने गुरु से विधिवत ग्रहण किया, उस पर विश्वास करके उसकी माला आप फेंक। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यहां पर मां प्रकट हुई और मां ने मुस्कुराते हुए देखा, अब की बार मां नहीं बोल रही है, अब की बार देवराज इंद्र स्वयं बोलने लगे। मां को देखा, मां ने इशारा किया और देवराज इंद्र ने कहा कि आपकी तपस्या पूरी हुई, आपकी परीक्षा पूरी हुई। ये विश्वामित्र जी सिर्फ संसार को ये बताना चाहते थे कि अयोध्या का नरेश ऐसा होता है। आइए ना एक बार जयकारा लगाए सत्यवादी हरिश्चंद्र की। ये कहलाने के लिए ही प्रिय सब हुआ था। ये सारा जो खेल था, आज हम जो जयकारा लगा रहे हैं, देखिए महाराज जीवन में कुछ ऐसा करके जाइए। कहते ना, जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, मौत महबूबा है अपने साथ लेकर जाएगी। लेकिन मर के जीने की अदा को दुनिया को जो सिखलाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर भैया मेरे कहलाएगा। कुछ ऐसा करके जाइए जो चिता के साथ जल के भस्म न हो जाए, ये शरीर भस्म हो जाए, लेकिन आप अमर हो जाए। कुछ समाज में ऐसा करके जाइए, कुछ जो भी आपका सामर्थ्य हो। कुछ लोग कहते हैं महाराज इच्छा तो बहुत है, लेकिन सामर्थ्य नहीं है। सामर्थ्य तो महाराज किसी में नहीं होता, लेकिन जो सोच लेता है वो कर लेता है। तो सबसे पहले करने की जो सीढ़ी होती है वो होती है सोचना। इसलिए सोचना पहले, चिंतन पे ले आइए। मैंने पहले दिन भी कहा था कि शास्त्र चिंता करने से मना करता है, चिंतन करने से मना नहीं करता। चिंता और चिंतन में अंतर है। चिंता को चिता समान कहा गया है, चिंतन को नहीं कहा गया है। लेकिन आजकल हम लोग 100 अध्याय और चिंतन करना छोड़ दें। मत जुड़ने दीजिए, धर्म को कर्म से जोड़िए। और इस तरीके से इंद्र ने कहा, अब आप सीधे हमारे साथ स्वर्ग चलिए। अब आप स्वर्ग से नीचे के अधिकारी ही नहीं है। अयोध्या का राज्य अपने पुत्र रोहित को दे दीजिए और हमारे साथ सशरीर स्वर्ग चलिए। और दिव्य आभूषणों से अलंकृत हो गए राजा रानी, और विमान आ गया। उस विमान में वो बैठ गए। लेकिन राजा ने जाते जाते और अच्छा किया। उन्होंने कहा कि राजा अकेला नहीं होता, उसकी प्रजा भी उसके साथ होती है। प्रजा के दिए हुए कर से ही हम लोग अच्छे अच्छे काम कर पाते हैं महाराज। ये प्रशासन और शासन की सोच होनी चाहिए कि जितने भी सड़कें बनती हैं, या जितने भी प्रोजेक्ट लगते हैं, या जितने भी समाज के कल्याणकारी कार्य होते हैं, जो इनकम टैक्स देते हैं लोग, ये उनके टैक्स से, या जीएसटी जो जमा की जाती है उनके टैक्स से। ये सड़क किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं, हम सब ने मिलकर बनवाई है महाराज। इस पर आपका हक है। इसकी सुरक्षा कीजिए, इसकी सुरक्षा कीजिए, क्योंकि ये आप ही के पैसे से बना है। इसकी सुरक्षा भी कीजिए। ये मत सोचिए सरकारी चीजें, चलो इसका क्या करना है। कौन सा सरकार? सरकार कोई व्यक्ति है क्या? सरकार आप और हम मिलकर ही ये सरकार है। सरकार कोई व्यक्ति नहीं जिसको हम कहें ये सरकार है। देखा है सरकार नाम के व्यक्ति को आपने? सब मिल के चलाते हैं। ये व्यवस्था कुछ ऐसी बनाई गई है लोकतंत्र की कि इसमें विपक्ष की भी भूमिका है और पक्ष की भी भूमिका है, और जनता की भी। ये और बात है कि जनता की आवाज कितनी वहां पहुंच रही है, वो आप सब हमसे बेहतर जानते हैं, वो और बात है। तो कहने का मतलब है, उन्होंने कहा कि प्रजा के जितने भी वरिष्ठ हैं और जो इस योग्य हैं कि वो भी स्वर्ग चल सकते हैं, तो अगर आप हम पे
प्रसन्न है इंद्रदेव तो उन्हें भी अब इस स्वर्ग के लिए ले चले। अयोध्या में घोषणा कर दी गई और सबने जो वयोवृद्ध थे उन्होंने अपने अपने उत्तराधिकारी को अपना सब कुछ सौंप दिया और सब एक साथ दिव्य देह धारण करके स्वर्ग की ओर प्रस्थान किए। जब घर का मुखिया ऐसा होता है तो उस घर का कल्याण हो जाता है। जिस देश का राजा ऐसा होता है उस देश में ऐसा ही राम राज्य आता है। ऐसे राजा को और ऐसी सोच को मैं प्रणाम करता हूं। इसी के साथ ये कथा समाप्त हुई। महाराज दुर्गम दैत्य की कथा पे आएंगे। एक दुर्गम नाम का राक्षस था जो बहुत ही परेशान करके रखे हुए था सबको। लोग उससे त्राही कर रहे थे। महाराज देवताओं का हक भी उसने छीन लिया। दुष्टों में यही तो आदत होती है कि वो मर्यादा से बाहर कब चले जाते हैं खुद उन्हें भी पता नहीं चलता, बस वो एक आदत सी बना लेते हैं। और ये मनमानी करने की इसको आदत थी। इसे दूसरों को दुख पहुंचाकर जब दूसरों का दुख देकर किसी के मन में अगर प्रसन्नता का अनुभव होने लगे तो समझ लीजिएगा आपके अंदर की आसुरी शक्ति आप पर कब्जा कर रही है। दूसरों को जब नीचा दिखाने का मन करे तो समझ लीजिएगा कि आप में देव ताकत प्रबल नहीं है, आप में आसुरी ताकत प्रबल। बुद्धि छल कपट के लिए भगवान ने नहीं दी है। महाराज बुद्धि का उपयोग देखिए, मैंने पहले भी कहा है, चालाक नहीं बनिए, समझदार बनिए। चालाक वो होता है जिसे अपना ही काम सिर्फ दिखता है। कहते मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में। लेकिन जो समझदार होता है उसका एक ही होता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी का कल्याण। तो दुर्गम ने सबका हक छीन लिया। महाराज देवता तक त्राही कर उठे और उन्होंने मां दुर्गा का आवाहन करने का निश्चय फिर से कर लिया। मां दुर्गा का आवाहन करने का उन्होंने निश्चय कर लिया और सब ने आसन लगा ली और अपने अपने तरीके से मां को पुकारने लगे। अपने अपने तरीके से मां को उन्होंने पुकारना शुरू किया। किसी ने देवी सूक्त का पाठ किया, किसी ने किसी तरीके से, और सबका एक ही लक्ष्य था, मां से अपने दुख को बताना। और आंख बंद करके आंखों से आंसुओं की निर्झर धारा बहने लगी। और महाराज धारा बहते 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 कहते ना, जब तक यहां से आप पुकारेंगे भगवान तक आवाज नहीं जाती। लेकिन जिस दिन यहाँ की आवाज गहराई में उतरते उतरते यहाँ से आने लगेगी, उसी दिन भगवान आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ से नहीं, यहाँ से तो बहुत लोग बहुत कुछ कहते रहते हैं। महाराज वास्तविक जीवन शैली उनकी कैसी है वो तो उनके नजदीक जाने से पता चलता है। तो जब आवाज यहाँ से आई, मां प्रकट हो गई। मां प्रकट हो गई और मां ने जो है कहा, बच्चों क्या चाहिए तुम्हें? तो एक ही आवाज सबने मिल करके कहा और वो आवाज कुछ ऐसी निकली कि बस पूछिए नहीं। उन्होंने पहली बार देवताओं ने एक नाम से मां को पुकार दिया दुर्ग में, और वो नाम ही उनका उसी दुर्ग में पड़ गया। उन्होंने कहा अभी दुर्गम जिंदा है, लेकिन देवताओं ने कह दिया, हे दुर्गम दैत्य को मारने वाली मां दुर्गा। आइए ना तालियों से स्वागत करें प्रथम मातृचरित्र दुर्गा मां आपके सामने। आज पंडालों में है, दुर्गम दैत्य के बल से इनका नाम दुर्गा पड़ गया। दुर्गम दैत्य को मारने वाली मां दुर्गा हमारे पापों को, हमारे कष्टों को इसी तरह से हमेशा मारती आई है, जिससे हम सुखी रह सके, हम उनके चरणों में आनंद से लोट हो सके। अपनी इस मां दुर्गा को प्रणाम करते हैं, दोनों हाथों को ऊपर करते हुए एक जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हैं। जयकारा शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की। और मां से मैं यहाँ पर एक गीत तो बजवा सकता हूं, लेकिन समय का अभाव है, इसलिए मैं थोड़ा तेज चलूंगा। तो सबने मां को पुकारा, मां प्रकट हो गई और दुर्गम दैत्य के लिए
देवताओं ने प्रार्थना की। मां ने कहा तुम लोग निश्चिंत हो जाओ, और वो बड़ी तेजी से आगे बढ़ी। सामने दुर्गम खड़ा हुंकार भर रहा था। उसने कहा, रे सिंह पे सवार महिला, तुम मेरे सामने से इतनी निर्भय होकर कैसे गुजर रही है? हम तो अबला को कुछ समझते ही नहीं। तू कौन है रे? कैसे तेरी हिम्मत मेरे इस इलाके में प्रवेश करने के लिए? मां ने मुस्कुराते हुए कहा कि इलाका मनुष्यों का तो होता ही नहीं, इलाका तो जानवर तय करते हैं, मेरा इलाका या मेरा इलाका। तू पहले ये बता कि तू इंसान है, दानव है, या कोई जानवर है जो इलाके की बात करता है? और इस तरीके से मां और उसके बीच वार्तालाप हुआ। दोनों में घनघोर युद्ध प्रारंभ हुआ। दोनों में घनघोर युद्ध प्रारंभ हुआ, प्रचंड युद्ध। और इतनी जोर से आपस में दोनों के अस्त्र शस्त्र टकराने लगे कि बिजली चमकने लगी। महाराज, बिजली की कड़कड़ाहट से पूरा ब्रह्मांड गूंजने लगा। मां ये चेतावनी देती है कि बिना कर्म के फल की प्राप्ति नहीं। चाहती तो काल मात्र उसे मार सकती थी, लेकिन अस्त्र से भयानक दोनों से नाना प्रकार के अस्त्रों शस्त्र प्रहार होने लगे। और अंत में मां ने एक बार उठाया और वो वहीं पर गिर करके मर गया। बस उसके मुंह से निकला, हाथ जुड़ गए, शेर जुड़ गए, और उसी समय उसे मुक्ति मिल गई। बोले ना जयकार शेरा बलिदा, बोल सच्चे दरबार की मां दुर्गा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।